दोस्तों, नेट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के इस सीरीज में हम आज देखेंगे 2025 जून के प्रश्न पत्र का डिस्कशन। ठीक है, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है, और कुल 10 चैप्टर हैं, तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके अनुसार हम क्लास लाएंगे अलग से। लेकिन पहले इस वीडियो में हम देखते हैं 2025 में जून में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इससे होता है कि 50% क्लियर हो जाता है। तो कुल 100 प्रश्न है इसमें। आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए डिस्कशन के साथ जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, 1940 में मैक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या हुई थी? किसकी हत्या हुई थी? लियोन ट्रोट्स्की की। किसकी? लियोन ट्रोट्स्की की। 1940 में रूस के ख्याति प्राप्त नेता लियोन ट्रोट्स्की की मैक्सिको में हत्या हो गई थी, जिसके आरोप रूसी शासक जोसेफ स्टालिन पर लगे थे। वह स्टालिन के एक देश में समाजवाद की अवधारणा के मुख्य आलोचक थे। ठीक है, G20 सम्मेलन दिल्ली में कब आयोजित हुआ था? दिल्ली में कब आयोजित? सितंबर 2023 में। 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, यह 18वीं बैठक थी। अगला पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के आलोचनात्मक धारा के द्वितीय जनरेशन के अग्रणी प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे? जुर्गेन हैबरमास। कौन? जुर्गेन हैबरमास थे। ठीक है, अगला पूछ रहा है सिक्स ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखा था? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी.डी. सावरकर। कौन? बी.डी. सावरकर लिखे थे। सिक्स ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। इस पुस्तक में 6 भारतीय राज्यों मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, मालवा, यशोधर्मा, मराठा एवं स्वतंत्रता के बाद भारत का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1979 में। तो इसमें देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? देख रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी पूछ रहा है, आसिफ अली जरदारी। करंट से रिलेटेड भी पॉलिटी पूछ रहा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय, संपूर्णता न्याय और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सैनिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें उत्तर होगा इसका ए, सी और डी। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय पूछ रहा है। ठीक है, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से उठा दे रहा है, करंट से भी, पॉलिटिकल में, और कोर पॉलिटी से भी क्वेश्चन उठा रहा है। कौन सी नदी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है? ये भी पॉलिटी का ही है। इसमें होगा नफ नदी। कौन सी नदी? नफ नदी। आगे देखते हैं। आपको आ रहा है कि सूचीबद्ध को मिलान करना है। ठीक है, स्टालिन ग्रांड का युद्ध, म्यूनिख का समझौता, आर्मेनियन नरसंहार, यूरोपियन संघ का गठन। ठीक है, आइए डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। स्टालिन ग्रांड का युद्ध 1942-43 में, म्यूनिख समझौता 1938 में, आर्मेनिया जनसंहार 1915 में और यूरोपियन संघ का गठन हुआ था 1993 में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर ए दिया गया, आप देख लीजिएगा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कैट मिलेट। कौन से? कैट मिलेट। एक काम कीजिएगा, इसको वन लाइनर लिख लीजिएगा कहीं पे नोट करके आप। ठीक है, वन लाइनर भी पूछ ही रहा है। अब आगे देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? द्वितीय वित्त आयोग का कब हुआ था? पंचम वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आइए डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। ठीक है, वैसे उत्तर सी दिया है, आप देख लीजिएगा। प्रथम वित्त आयोग 1951 में, द्वितीय 56 में होगा ही, पंचम होगा 68 में और तृतीय वित्त आयोग 1960 में गठन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पर निम्नलिखित अधिनियमों संहिताओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नागरिक अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारत गौरव अपनापन निवारण अधिनियम, इसका देख रहा है। तो भैया आप डालते हैं, आंसर डी होगा EACBD। आई डाल देते हैं। संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के ऐसा अधिनियम है जो कुछ प्रतीकों और नामों के व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रित करता है, खासकर जब उसका उपयोग अनुचित तरीके से किया जा रहा हो। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1977 में आया था, भारतीय झंडा संहिता 2002 में आया था, राष्ट्रीय संप्रति अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 में था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन से मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं? देखिए, ये भी पूछ रहा है, करंट में ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के, कर्पूरी ठाकुर बिहार के रहे हैं, सुचेता कृपाली उत्तर प्रदेश के रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। लूथर गुलिक के विभागीकरण यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन के 4 आधार क्या क्या है? प्रायोजन, व्यक्ति, विरोध, प्रक्रिया, स्थान। इसमें क्या क्या आते हैं? लूथर गुलिक ने अपने पुस्तक में, आंसर सी होगा, पुस्तक में पेयर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संगठन के निर्माण के लिए 4P का सिद्धांत दिया था। तो कौन कौन से? ABCD। कौन कौन से? ABCD। तो प्रायोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान होने से। ठीक है, विरोध उसका नहीं होने से। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहा है कि मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑफ राइट टू ड्यूटीज ऑफ द स्टेट के अनुसार राज्य की 4 विशेषताएं क्या होनी चाहिए? क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता। बिल्कुल नहीं, संघ बनाने की क्षमता। तो ये होना चाहिए, ABCD ही होगा हमको लगता है, ABCD। हाँ, संघ बनाने की क्षमता कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन 4 होना चाहिए। इसका मतलब संप्रभुता लिखना चाहता था लेकिन लिखा नहीं, ठीक है, उसको अलग से लिखा दिया है। संबंध बनाने की क्षमता मतलब संप्रभुता होता है, संप्रभुता का तब अन्य राज्यों से संबंध बना पाएगा, ठीक है। वाशिंगटन सहमति के विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ज्ञान विलियमसन। किसने? ज्ञान विलियमसन ने। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा के नियमानुसार संसदीय समितियों सही कथनों की पहचान करें। प्रत्येक समिति जिसमें संसद सदस्य हैं संसदीय समिति है। राज्यसभा सभापति के निर्देश पर कार्य करता है। यह सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होता है। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति द्वारा नामित होता है। भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रतिदिन का सचिवालय होता है। भाई साहब केवल C सही होगा, ACE इसका सही है, ठीक है, मुझे पता था। B और D इसका सही नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा के सभापति निर्देश पर कार्य नहीं करता है, ठीक है, केवल लोकसभा के निर्देश पर कार्य करता है। सदन द्वारा नियमित भारत के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संबंधित सभा को अपनी मतलब प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ACE, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची 1 को डाइवेट और सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक कौन लिखा है? डाइट वाल्डो, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द, मतलब आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, कौन कौन क्वेश्चन पूछा, इसे अंदाजा लगा लीजिएगा। डाइट वाल्डो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखे हैं। पीटर ड्रकर मैनेजमेंट चैलेंजर फॉर द 21वीं सेंचुरी लिखे हैं। रिंसिस लिलर्ट लिखे हैं द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेडरिक हंजरबर्ग लिखे हैं दी मोटिवेशन टू वर्क लिखे हैं, ठीक है। कौन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? इसमें से पूछ रहा है, इसमें से लिखी गई पुस्तकें हैं इनकी। आंसर C दिया है, तो इसमें कौन कौन से पुस्तक है? द आंसर A दिया है, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द एवियन ऑफ द अधिकारवादी, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। भारत के आध्यात्मिक नेता विवेकानंद कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग नामक पुस्तकें लिखकर अद्वैत वेदांत को स्थापित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। आगे देखते हैं, किस वर्ष यूथ थांट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे? तो ये बने थे 1961 में। देख रहे हैं 2025 में पूछ रहा है, गजब का क्वेश्चन है, कौन लगाएगा इसको। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव रोकने के अभिसमय किस वर्ष स्वीकार किया गया? किस वर्ष? 1979 में, ठीक है। ऑन रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑन रिवॉल्यूशन लिखा था हेनाट और एंटनी। आगे देखते हैं, रोम एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसने लिखा था मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। आगे चलते हैं, ये दिया है लोकसभा अध्यक्ष, उनके कार्यकाल दिया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लोकसभा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का रखिएगा। रवि राय का रहेगा 89 से 91 में। डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहेगा 85 से 89 में। शिवराज पाटिल का है 91 से 96 में। मीरा कुमार का है 9 से 14 में। क्या रही थी? लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। वही तो कहीं मीरा कुमार राष्ट्रपति को नहीं, मेरे ध्यान में राष्ट्रपति चल रहा था, कोई नहीं, प्रश्न देखा नहीं बढ़िया से। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नामों का कार्यकाल व विचार करते सही उनकी पहचान करें। तो क्या दिया गया? मुख्य न्यायाधीश, उनके कार्यक्रम पूछ रहा है, सही है कौन सा? तो इसका आंसर A होगा। A में है ABC, सही है, D गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, हीरालाल जे कानिया M का कार्यकाल इतना रहा। M पतंजलि शास्त्री का इतना रहा। BP सिन्हा का 59 से 64 रहा, सही मिल गया। जबकि सुब्बा राव का 66, 67 तथा हिदायतुल्ला का सही कार्यकाल 68 से 70 रहा, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को उनके स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। मार्कासूर, एपेक, FTA, नाफ्टा, आसियान, ठीक है। तो इसका कालानुक्रम C होगा, EBAD, ठीक है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन उनके स्थापना अनुसार कार्यक्रम इस प्रकार है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में आसियान घोषणा के तहत हुई थी। वर्तमान इस संगठन के 10 सदस्य हैं। एपेक आसियान की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, ठीक है। मर्कोसुर 1991 में बनाया गया था, एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल थे। नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है जो कनाडा, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार पर निवेश किया गया था। 1994 में लागू हुआ था, ठीक है।
FTA या अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता 1994 में प्रस्तावित है, लेकिन कभी भी पूर्णतः अनुमोदित नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा प्रबंधकीय मामलों में निश्चित कुछ भी नहीं है, कुछ सिद्धांतों को हम एक जैसे मुद्दों पर 2 बार लागू करते हैं, बदलते हालात के लिए अलग अलग सिद्धांत स्वीकृत होनी चाहिए। कौन कहा था? हेनरी फेयोल ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का बल देता है किस पे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र, भ्रातृत्व। तो ये भाई साहब देता है चारों पे, डी पे ध्यान नहीं देता है। तो ए बी सी ई पे, ए बी सी ई पे, ए बी डी नहीं, बिल्कुल नहीं। डी आंसर होगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी पे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके शुभारंभ गठन का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, खाद्य पोषण और पोषण बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी देखते हैं। पहले राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम बना, फिर खाद्य और पोषण बोर्ड बना, फिर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, किस वर्ष यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने जनमत संग्रह किया था? इसमें 2016 में किया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति, उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के क्रमानुसार समझना है। भाई साहब पूछ रहा है भाई, अब तक 3 प्रश्न इसी में पूछ दिया है। तो यह उनका कालानुक्रम ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, निम्नलिखित को उनके शुभारंभ होने के अर्थ के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि से समृद्धि और कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नमामि गंगे योजना। तो इसका आंसर हमने नहीं दिया है। आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, नमामि गंगे मिशन जून 2014 को, स्वामित्व योजना 14 अप्रैल 2020 को, स्वनिधि समृद्धि योजना 21 को, कर्तव्य पथ का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, एनटीए ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, जो क्रम व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है। इसका सही क्रम है इस तरह दिया गया। ठीक है, इसके अनुसार दिए गए विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करा सही विचारकों का पहचान कीजिए। ठीक है, हेनरी फेयोल प्रबंधन प्रक्रिया का स्कूल दिया था, मैक्स वेबर कानूनी अंतर तत्व दिया था, मैरी पार्कर। कुल मिलाकर देखते हैं, इसका आंसर सी होगा। देखते हैं कौन क्या दिया था। हेनरी फेयोल प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, मैरी पार्कर फोलेट को रचनात्मक संघर्ष का विचार, एल्टन मेयो को महान प्रकाश योग कहा जाता है, सेक्टर बर्नार्ड को सामाजिक व्यवस्था स्कूल के आधारित पिता कहा जाता है, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की वैधता बताई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्यूबा क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिका क्रांति, निकारागुआ क्रांति और ट्यूलिस क्रांति। इसका क्रम देखते हैं क्या होगा। आंसर ए होगा। बाकी देखते हैं। अमेरिका क्रांति 1775 में हुई थी और रूसी क्रांति 1917 में, क्यूबा क्रांति 53 में, निकारागुआ क्रांति 60 में और ट्यूलिप क्रांति हुई थी 2005 में किर्गिस्तान में था। ठीक है, निम्नलिखित राजनीतिक लोगों के गठन का मतलब करना है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल यूक्रेन में गठित हुआ, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा कनाडा में हुआ था, अवामी लीग का गठन, डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? किसके मतलब सही में डी इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन सा कहाँ गठन हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में 1828 ईस्वी में, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867 में बनी थी, अवामी लीग 1949 में बनी थी, बीजू जनता दल भारत में बनी थी 1997 में, और सर्वेंट ऑफ द पीपुल बनी थी यूक्रेन में 2018 में। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्टस गोल्स मेथड पुस्तक किसने लिखी थी? ये सब पुस्तक लिखी थी जॉर्ज एफ गांट ने। किसने? जॉर्ज एफ गांट ने लिखा था। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में जोड़े जाने वाले वर्षानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 8वीं अनुसूची कब जोड़ी, 12वीं, 10वीं और 9वीं कब जोड़ी गई? जाहिर सी बात है कि उससे क्रम में जुड़ी गई। 9वीं अनुसूची में संविधान की प्रस्तावना 1991 में जुड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन समर्पित शामिल किया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची पर शामिल किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित महानुभाव को अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल, इनके वरीयता क्रम को समाहित करना है। देखते हैं, पहले पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, फिर सॉलिसिटर जनरल आएंगे। ठीक है, तो इनका पदानुक्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइमन डी बूबा किससे से जुड़ी है? किससे जुड़ी है? नारीवाद से। द सेकेंड सेक्स जैसी चर्चित पुस्तक के लेखिका सिमोन द बुआ प्रसिद्ध नारीवाद विचारक एवं कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट कब लाया गया था? ये सब पूछ रहा है कब आया था, मिलान करना है। इसका आंसर सी दिया गया। आइए देखते हैं। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 ईस्वी में, गोवा दमन एंड दीव एक्ट 1987 में, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन 2000 में आया था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में आया था। ठीक है, पंडिता रमाबाई इसमें से किससे जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन एवं संचालन प्रारंभ किया था, जो नारी
निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय प्रदान करने वाली, ठीक है। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित अनुच्छेद को क्रम व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रपति की सहायता को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें सी आंसर होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 में है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 80 के तहत, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के तहत, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की अनुमति 43 के तहत, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के तहत, ठीक है। रेसिंग लिकार्ड प्रबंधन प्रणाली 1 से 4 को प्रबंध के मॉडल में मानते हैं। ये कौन सा है? तो कौन सा होगा? देखो, तो आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा ABCD होगा। आइए देखते हैं। शोषणकारी अधिकारी, परोपकारी अधिकारी, परामर्श व्यवस्था और सहभागी व्यवस्था, ठीक है। निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मिस्ट्रिच संधि अनुमोदित, तियानसेन स्क्वायर चीन द्वारा विभत्स सैन्य कार्रवाई का नरसंहार, चिली में पिनोशे का तख्तापलट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की सिंगापुर में मुलाकात, रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा। नीचे दिए गए विकल्प चुनना है। इसमें विकल्प आंसर होगा आपको डी। 11 सितंबर 1973 ईस्वी में चिली में जनरल अगास्टो पिनोशे के नेतृत्व में सेना ओलंदे सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया था। 4 जून 1989 को सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने तियानमेन स्क्वायर में चिली सेना भेजकर विभत्स कार्रवाई का नरसंहार किया था। 7 फरवरी 1992 को नीदरलैंड में मिलिट्रिस्ट यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था। और 2018 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरियाई नेता किम जोंग उन से सिंगापुर में मुलाकात की, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला है, पश्चिमी पुनर्जागरण के मानवीय आलोचनात्मक विकास किया गया और जिसका संबंध उपनिवेशवाद से स्थापित है, शोषण की धारणा को रेखांकित किया है। उपनिवेशों के लिए लोगों को सांस्कृतिक एवं विचारात्मक आधार पर होने पर उन्हें भेदभाव को रेखांकित किया गया है। गैर पश्चिमी अन्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई साहब? इतना डिटेल दे दिया, एडवर्ड सईद के बारे में दिया था, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? 48 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित विचार करना, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल। भारत में वर्मा अलग हुआ, बिल्कुल। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बने, बिल्कुल। चेंबर ऑफ प्रेसिडेंस की स्थापना का पहल किया गया। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली एक नहीं थी, ठीक है। इसमें से आंसर होगा CABC, केवल नहीं सकता, डी और नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर। बीजेपी नीति नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार ने किस वर्ष प्रिवेंस ऑफ द टेररिज्म एक्ट लाया था? किस पर? 2002 में। किस उसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? आतंकी हमले वाला था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है। बात है 50 नंबर क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन होगा। बाकी 50 क्वेश्चन का सीरीज अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा जहीर शाह ने अफगानिस्तान पर दशकों तक राज किया था। इसका आंसर होगा, डायरेक्ट देते हैं, डी होगा। ABE इसका सही है। तो अफगानिस्तान से संबंधित सही कथन में है, राजा जहीर शाह ने अफगानिस्तान पर दशकों तक राज किया था। तालिबान प्रथम सरकार से मुल्ला मोहम्मद उमर सर्वोच्च नेता थे। 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर संघ हस्तक्षेप हुआ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है, इराक में नहीं, बल्कि ईरान अफगानिस्तान के लैंड सीमा से करता है। तो यह वीडियो यहीं तक। बाकी 51 से 100 तक का वीडियो अगले वीडियो में लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अनुसार हम आगे वीडियो लाएंगे, नहीं तो भाई क्लास ही लाएंगे केवल, ठीक है। धन्यवाद।